हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुम्माली। तीनों ही बड़े पराक्रमी व मायावी और वीर थे। एक दिन भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके तीनों लोकों को मुक्त कराया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने के लिए तारकासुर राक्षस के तीनों पुत्र ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो दैत्यराज पुत्रों, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, वो इसलिए कि इस धरती पर जो जन्म लेता है वह आवश्यक मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि केवल मृत्यु ही सदाचारी है। जिसके बाद तीनों ने मिलकर फिर सोचा और राक्षस के तीनों पुत्रों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, आप हम तीनों के लिए 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षस पुत्रों को तथास्तु कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मायासुर ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुम्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग धनुष की डोरी बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव, और खुद भगवान शिव उस रथ में सवार होकर तीनों दैत्यों का संहार करने को चल दिए। भगवानों से बने इस रथ को देख सभी राक्षस घबरा गए और हाहाकार मचाने लगे। दानवों व देवों में भीषण युद्ध छिड़ गया। जैसे ही ये तीनों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुम्माली रथ की एक सीध में आए, भगवान शिव ने उन्हें एक ही तीर में तीनों का नाश कर दिया और तीनों लोगों को राक्षसों से मुक्त कराया। इसी वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से भी जाने लगा। इसी विजय की खुशी में सभी देवता मिलकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन धरती पर आए और काशी में देव दिवाली मनाई। तभी से लेकर आज तक प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।